स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर छतरपुर से है, जहां तहसील गौरीहार थाना प्रकाश बमहोरी में मेसर्स लखविंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत लीज की पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। बारिश के कारण आयोजन सफल न होने के बारे में ग्रामवासी ग्राम बदौरा कला के निवासी ने बताया कि हमारी जमीन को उत्खनन के लिए मेसर्स लखविंदर सिंह द्वारा लीज कराई गई थी, जिसकी पर्यावरण स्वीकृति 22 सितंबर को ग्राम भदौरा कला के पंचायत भवन में मां भद्रकाली प्रांगण में होनी थी। एनजीटी के अधिकारियों के आते ही बारिश होना शुरू हो गई, जिससे लोक अदालत की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई। पहाड़ का संचालन उचित नहीं है। पहाड़ के पास से पूरी बस्ती बसी हुई है। मां भद्रकाली माता का मंदिर है। वही तुला तालाब स्थित है, जो कि करीबन 1100 बीघे का तालाब है। तालाब में 10 गांव के किसानों की जमीन की सिंचाई होती है। यदि ब्लास्टिंग के दौरान कंपन के कारण तुला तालाब का बांध फूट गया तो तबाही हो सकती है। मेरा नाम सोनू पंडित तेजी स्टाइल बदौरा कला है। अच्छा। और मैं भैया सभी को राम राम करता हूँ। नवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का पहला दिन है, सोमवार का दिन है, तो सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे ग्रामवासी, देशवासी, क्षेत्रवासियों को सभी को राम राम। और आप बताएं क्या खबर चाहते हैं आप हमसे? क्या मैं ये चाहता हूँ 19 सितंबर को एसडीएम महोदय जी और तहसीलदार महोदय जी, प्रदूषण बोर्ड से, सागर से आए हुए अधिकारी, माँ भद्रकाली में मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था? अरे भैया, मीटिंग तो हुई थी। अच्छा। मीटिंग में दम भी था, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट कहानी में परिवर्तन क्या हो गया कि थोड़ा सा कुछ प्रकृति की सुंदरता का व्याख्यान हो गया, बारिश हो गई, जिसकी वजह से वो मीटिंग ना पूर्णतः मीटिंग नहीं हुई, मतलब कैंसिल हो गई। हाँ, कैंसिल ही समझ लीजिए, क्योंकि पूर्णतः मीटिंग ना होने का मतलब ही यही है कि लोगों की भावनाओं को ना समझा जाए, लोगों के भाव को ना समझ पाए, और वो मीटिंग बारिश की वजह से कैंसिल हो गई। और सभी अधिकारीगण अपने अपने घर चले गए। किसी की बातों को ना तो गहराई से सुना गया, ना तो ज़्यादा समझा गया। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी समस्या क्या है? समस्या का मुद्दा क्या था आपका? कुछ समस्याएं लेके आप गए थे? हाँ, मैं बिल्कुल गया था। बताइए समस्या क्या थी? समस्याओं में सबसे पहली तो प्राथमिकता थी, देखिए, गाँव। अच्छा। गांव के लोग और सारी चीज़ें। देखिए, खनन करना एक प्राथमिक है, हम मानते हैं, ऊपर से आदेश है, ठीक, अलग बात हो गई। लेकिन कहानी में परिवर्तन इस बात का था कि जिस चीज़ के मुद्दे थे, जिस चीज़ को खनन के करने के तरीके थे, वो तरीकों में से कोई भी एक तरीका पालन नहीं होता है। ठीक है, पहले तो देखिए, जल, ढेर सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, कोई इश्यू नहीं है। आप लगा लीजिए पहला पॉइंट स्वास्थ्य। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में बात करूँगा। हमारे गांव में, पूरे गांव बदौरा कला में, अब भद्रकाली का देखिए गांव है ये। अच्छा। पूरे गांव बदौरा कला में किसी आज तक का मुझे नहीं लगता कि खदान के माध्यम से किसी भी चीज़ का किया गया होगा। क्या सर्वे किस चीज़ का? स्वास्थ्य को लेकर के। ना तो किसी बीमारी का टेस्ट होता, ना तो कोई इलाज का। एक प्राथमिकताएँ होती हैं। आप जब 2 बजे ब्लास्टिंग होती है, 2, ढाई, 3 बजे जब भी होता है, जब उनका मन होता है तब ब्लास्ट हो जाता है, पूरे गांव में धूली धूल हो जाती है, अब पूरा गांव ग्रसित हो जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, माँ भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर में आप क्या बोलना चाहते हैं? भैया, वो माता है, उसका व्याख्यान करना ही अलग बात है। एक, लोगों के भाव गलत है, उनके यहाँ पे ना तो कोई विकास कार्य का कोई फोकस कर रहा है। जो भी आता है खनन पर सीधा जूझ जाता है। समझना हमारी भावनाओं को। जो भी आता है खनन पर जूझ जाता है, बाकी विकास कार्य के लिए कोई नहीं। यार, वो इतना विख्यात मंदिर है, आप अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ दिल से बयां बस कर सकता हूँ उस बात। आप ये बताइए, यहाँ पे ग्राम पंचायत बदौरा कला में 1100 बीघा का तालाब है, उसमें से 10 गांव की उस पानी से सिंचाई होती है। बिल्कुल होती है। तो उस तालाब के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया, वो तालाब पूरे बदौरा कला का पालनहार है, पूरा पालन पोषण करता है गांव का। बहुत बड़ा तालाब है, लोग को देखने के लिए तरसना चाहिए। इतना बड़ा गांव बदौरा कला माँ भद्रकाली के गांव में, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता का भी तो गोली मारिए। साथ में ब्लास्टिंग हो रही है, उसकी बंधान तक फूटने की कहानी में है। सपोज करिए, थोड़ा सा भी लोचा होता है ना, फट जाएगी पदान और पूरा गाँव बह जाएगा। यही चाहते हैं। तो आप ये बताइए, 19 सितंबर को एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय जी आए थे, तो समस्या आपने रखी? भैया, बिल्कुल रखी और रखूँगा, और जब भी आएंगे दोबारा, जब कभी भी मीटिंग होगी, मैं फिर रखूँगा। तो आपकी समस्या सुनी गई? हमको नहीं लगता सुनी गई। काहे को झूठ बोले, नहीं तो सुनी आप गई। क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि भैया दोबारा से मीटिंग हो, उसका पहले निराकरण हो, इसके बाद सारी चीज़ों की संस्थाओं का निर्माण हो। गलत बात है, आप बारिश हो जाती है, आप चले जाते हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए तो कोई ना, लेकिन आप दोबारा समय तो दीजिए। जब तक पूरी जन सुनवाई ना हो जाए, तब तक उस चीज़ के लिए हम एग्री नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ से सटी हुई बस्ती है। हाँ।
और इसी के पीछे खनन हो रहा और है। यहीं पे मतलब खनन होता है बिल्कुल और आपके सभी लोगों के ग्रामवासियों के मकान है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? भैया हकीकत में पत्थर भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोई इसका अनुसरण करने के लिए एग्री नहीं करता है। ये सब तो बात है, बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं भी घट रही हैं, यहाँ तक कि अब मेरा ही घर देख लो, पक्का घर बनवाए हो। अच्छा। मेहनत करके बेचारा कितने खंड का है आपका मकान? ज़्यादा नहीं है, दूसरा फ्लोर थोड़ा सा बना हुआ है, ज़्यादा नहीं बना हुआ है। उस मकान की कंडीशन क्या है? कहानी में ये है कि बरसात होती है, पानी की धारारे पूरा डिट्टो पिंटो करवाया होता है, पूरा पानी से पूरा ग्रसित है वो पहाड़। तो ये किसके कारण मतलब ये घर ये सब हुआ है? ब्लास्टिंग होती है यार, बहुत जोर से ब्लास्टिंग होती है, दरवाजे खिड़की कड़कड़ा जाती हैं, हिल जाती हैं, मकान फाट गया। मकान काफी लोगों के होंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं माफियागिरी कह सकते हैं इसको, या सोशल कुछ भी कह सकते हैं कि शोषण किया जाना। ठीक है, कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हो रहा, ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे गांव का भी नाम हो, प्लस माँ भद्रकाली का भी नाम हो। जो भी आता है खनन करने में जूझ जाता है, जिसको चाहिए अपना चाहिए। हमारे यहाँ के मंत्री हैं दिलीप जी प्रजापति जी नाम उनका, अहिरवार जी हैं जी। ठीक है। अब उनकी कहानियों में परिवर्तन देखिए कैसा है। एक मंत्री होकर के भी उन्होंने ये बात बोली थी जब उनको वोट चाहिए था कि मैं बदौरा कला को गोद लूंगा। क्या लूंगा? गोद लूंगा। मुझे नहीं लगता एक रत्ती गोद लिया होगा, एक हाथ अंगुली तक ना पकड़ा होगा, गोद की तो गोली मार दीजिए। तो आप ये बताइए, मंत्री जी को आपने समस्या बताई? अरे समझ क्या मतलब, उनके बाद आंखें बटने यहाँ का बिल्कुल 6 दर की आ चुके, 7 दर की आ चुके, कुछ नहीं दिखाता है तो का? आश्वासन क्या दिया है? अरे कोई आश्वासन प्रश्वासन, अरे जो बंदा गोद लेने की बात करते उसको क्या समस्या बताना यार। अच्छा। आप तुम बताओ, जैसे मैं तुमको गोद ले लूं, इसके बाद फिर मैं तुम्हारा पालन पोषण न करूं, तो धिक्कार मेरे ऊपर होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। तो अभी एसडीएम महोदय जी आए थे और साथ में मंडी के अध्यक्ष लखविंदर जी थे। तो लखविंदर जी ने भी अपनी समस्याएं रखी थी, बताया था कि गांव वालों की समस्या सुनी जाएगी। तो लखविंदर जी ने क्या कहा था? अरे लखविंदर जी ने ये बोला था कि जो हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं खदान से रिलेटेड, वो यहाँ नहीं लगा रहे हैं, खजुराहो में लगा रहे हैं, कहीं छतरपुर में लगा रहे हैं, खनन बदौरा कला में कर रहे हैं, पेड़ पौधे खजुराहो में लगा रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट। ये कोई बात होती है लॉजिक वाली? आप बोल रहे हैं तोला ताल में बन्हान का फूटने का डर है, कुछ लोगों ने उनको ऑप्शन बता दिया कि उसमें मिट्टी डलवा दीजिए। जी। अरे मिट्टी डलवाने की प्राथमिकता है, मिट्टी बस नहीं डलेगी। अगर वहाँ पर मिट्टी डलेगी तो एक बाउंड्री बनेगी पहले, उस किनारे लोहे की नहीं सॉरी पत्थर की या सीमेंट गिट्टी की जो भी बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री बनने के बाद वहाँ मिट्टी पड़ेगी, तभी उस मिट्टी का संरक्षण होगा, तभी उस बन्हान का केयर होगा। ये मिट्टी बस डाल देने से और वैसे फेंक देने से कुछ नहीं होगा। आज तो वहाँ पर यातायात जा रहे हैं, कल के दिन आप मिट्टी डाल दोगे, कोई बहाने निकल पाएगा। 19 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी, तो इसमें आपको ग्रामवासियों को सभी को कोई जानकारी मिली थी? आपको डिग्गी मुनादी का कोई इशू हुआ था? नहीं, ऐसा कोई खास वो नहीं था। लोग अपना पर्सनल फोन करके ही बता रहे थे कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, पर्सनल मुद्दा ही अच्छा, आप ये बताइए, तो एसडीएम महोदय जी क्या कह के गए हैं? एसडीएम महोदय जी कहे ठीक है, संरक्षण करते हैं, देखते हैं, पालन करते हैं, आप ऐसा ऐसा कर दीजिए, वैसा वैसा कर दीजिए, बट कोई खास मुझे लगा आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सारी समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। मेरा खुद का मत है, वो अलग बात होगी, लेकिन मैं सामाजिक तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल नहीं बता रहा कि मैं पर्सनल मेरे समझ से, मैं सामाजिक तौर पर ही बोल रहा हूँ, समाज के हित की बात कर रहा हूँ। हकीकत में आप ज़मीनी स्तर पर देखोगे ना, बदौरा कला की स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। ठीक है, ना तो कोई बीमारी का इलाज हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई सर्वे हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि अच्छा, आप ये बताइए, पहाड़ में मजदूर काम करते हैं और क्रेशर में मजदूर काम करते हैं, उनको बीमा सेफ्टी ऐसी कुछ व्यवस्था है? भाई मैंने आज तक अपने बदौरा कला में पहाड़ में किसी को ये नहीं लगा कि टोपी लगाए हैं, रस्सा कसे, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। आए दिन हादसा होते हैं। अरे भैया हादसे की तो बात ही छोड़ो, लोग निपट भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ठीक है, हादसा तो छोटी मोटी चीज़ ही होती है। अच्छा, बस्ती और पहाड़ दिखाइए, बस्ती और पहाड़ कहाँ पे है? बस अरे भैया देख लो, आप सामने ये खदान है, ये पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के जैसे पीछे ही हो रहा है ना। आप उस देखो टीला लग रहा है, टीला के किनारे देखो ना, वो वहाँ की मिट्टी इधर ढकेली गई है, सिर्फ एक दीवार बसा खड़ी है, बस दीवार के बाद कुछ नहीं है। उधर पूरा खनन 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 है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इस चीज़ को बाकी जो भी समस्याएं हैं, हम तो बाकी अच्छा कहेंगे कि ठीक है, माँ भद्रकाली का गांव बदौरा कला है, यहाँ पर जितनी अच्छी शांति हो, जितना सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, वही अच्छी बात है। ये प्रकृति और पर्यावरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया प्रकृति पर्यावरण उसके बारे में, वो तो भैया सृष्टि की रचयिता है प्रकृति यार, प्रकृति के बिना हर चीज़ तो संभव नहीं हो सकती ना। तो ये प्रकृति नष्ट की जा रही है ना? नष्ट की जा रही है। जो प्रलय आ रहा है बाबूजी, जो ये प्रलय हो रहा है, इतनी आंधी तूफान, ये दुनिया की ढेर सारी चीज़ें,
ये सब प्रकृति का खनन करने की वजह से ही हो रहा है। जो आए दिन लोग बह रहे हैं, बादल फट रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये प्रकृति का जितना खनन करोगे उतना तुम्हारा खनन होगा। ये पक्की बात है। पैसा कमा लोगे लेकिन उस पैसे को ऊपर नहीं लेके जा पाओगे। प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जितना प्रकृति का नाश करोगे उतना आपका नाश होगा। ये पक्की बात है। ये हमारा आशीर्वाद है। जो खनन कर रहे हैं उनको मैं वो भाव से नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रकृति का खनन करना अपने जीवन के खनन करने के बराबर होता है। अच्छा, आप ये बताइए, ये सारी समस्याएं आपकी समाधान नहीं होती हैं तो आगे का मुद्दा आपका क्या रहेगा? आगे कहाँ जाएंगे आप? भाई देखा जाते तो हमारी में छतरपुर तक चाहिए भी। अच्छा, छतरपुर में कहाँ जाएंगे, किसके पास? चलो कुछ नहीं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करबे तो कलेक्टर तक चले जाइए, जो सुन लेंगे हमार न सुनी जाइए तो कुछ नहीं, मार के भगा दीजिए। बस इतने हुई जाइए, वैसे का कह सकते हैं। शासन के प्रशासन के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। हम कोई वो वाले माफिया कोई नेतागिरी वाले तो व्यक्ति है नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पक्का बात है, भद्रकाली सुनेगी तो जरूर एक दिन भव्य होगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। आज नहीं तो कल एक दिन तो सुनेंगे भद्रकाली, ये पक्का है। जिस दिन सुनेंगी ना बाबूजी, उस दिन बहुत खूबसूरत कार्य होगा। अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जैसे भी। छतरपुर से सीनियर संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।